नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब और मैं हूं रियाज बलोच। आज हमारे पास सबसे पहली खबर जो है वो बानी पीटीआई इमरान खान साहब के हवाले से है। तोशाखाना 2 केस में उनकी जमानत की दरखास्त पर कल सुबह मतलब जिस वक्त ये आप वीडियो देख रहे होंगे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसकी समाअत जो है वो हो रही होगी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब जो है इस दरखास्त जमानत पर समाअत करेंगे। और ये मैं यहाँ आपको बताता चलूं कि बुशरा बीबी की पहले ही इस केस में जमानत कंफर्म हो चुकी है। अब इमरान खान साहब की गुफ्तगू है वो अडियाला में उन्होंने जो है वो सहाफियों से करते हुए मुख्तसर उन्होंने कहा है कि सवाबी जलसा में हमने लाए अमल जो है वो तय कर लिया है और इस बारे में हमारे लोग जो है अब घरों को वापस नहीं जाएंगे। वही बात जो आपको कल बताया था कि जैसे अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि हम कफन बांध के जाएंगे और घर वालों को कहा है कि हमारी लाशें वापस आएंगी, हम नहीं आएंगे, इस किस्म की गुफ्तगू। तो उन्होंने कहा कि मैं आइंदा आने वाले दिनों में तारीख दूंगा एहतजाज की और मार्च की। तो उसके बाद यह है कि अरकान असम्बली, मेम्बरान असम्बली और टिकट होल्डर्स या फिर नाजमीन हैं और जो कारकुन हैं वो इस बारे में तैयार रहें। ये बानी चेयरमैन इमरान खान का ये कहना है, ये पैगाम है। उसके बाद हमारे पास जो अगली खबर है वो ये है कि पंजाब के अवाम जो है वो स्मोग की वजह से बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और जो हमारे मुल्क की पंजाब की वजीर आला हैं वो अपने चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब के साथ जो है यूरोप के दौरे पर हैं। ये बात किसने की है? ये बात की है शौकत बसरा साहब ने और उन्होंने कहा है कि टिकटॉकर वजीर आला जो है वो अवाम के पैसों से, अवाम के टैक्स के पैसों से जो है वो अयाशी करने गई हैं और उनकी जो सीनियर सूबाई वजीर हैं मरियम औरंगजेब वो उनका सामान उठाकर उनके पीछे पीछे फिर रही हैं और पंजाब के जो चीफ सेक्रेटरी हैं और आईजी पंजाब हैं वो इनके जाती मुलाजिम बने हुए हैं। ये ऐसा कहना है शौकत बसरा साहब का। उन्होंने कहा कि यूरोप में ये सारे फिर रहे हैं मरियम सफदर और ये जो है इन्होंने अवाम को चोरों डाकुओं के हवाले कर रखा है, गरीब आदमी के टैक्स के पैसों से ये विजिट कर रहे हैं बाहर का। ये शौकत बसरा साहब का बयान हमने आपको सुनाया। अब हमारे पास एक कच्चा के हवाले से बड़ी अहम खबर है। आपको पता है कि 8 तारीख को मशहूर यूट्यूबर डाकू कच्चा का जो था शाहिद लुंड वो अपने ही साथी के हाथों जो है वो मारा गया था। उसमें पुलिस की प्लानिंग थी। अब ये पता चला है कि कल मतलब 13 तारीख को 13 नवंबर को उसकी कुलखानी का जो है वो प्रोग्राम कच्चा में रखा गया है। तो वहां पर ये मुबैना हमें इतलात हैं कि वहां पर सुबह सिंध से मशहूर क्रिमिनल जो गैंग्स हैं और मशहूर डाकू जो हैं वो उनकी शिरकत जो है वो मुतवक्के है। और इस बाबत हमें खुफिया ज़राए से ये मालूम हुआ है कि वहां पर शर, कोश, इंदड़ गैंग ये तमाम जितने भी हैं, लुंड गैंग हो गया, इनके अहम जो डाकू हैं उनकी शिरकत हो सकती है और तहसील रुझान के कच्चा के क्रिमिनल्स की आमद भी वहां पर मुतवक्के है। और ये गैंग अगर वहां मिल जाते हैं होते हैं तो यकीनन ये आपस में जो है सलाह मशवरे भी करेंगे और मीटिंग भी इनकी मुतवक्के है और ये पुलिस के खिलाफ कार्रवाइयों को, मंसूबों को हतमी शक्ल भी दे सकते हैं। और इस बारे में सुना है, ये शुनीद है कि खुफिया इदारों ने जो है मुतलका डीपीओज को जो है आगाह कर दिया है कि कच्चा के क्रिमिनल जो है वो इस जगह पर इकट्ठे होंगे। अब पुलिस की क्या हिकमत अमली होगी ये देखा जाएगा कि या फिर हो सकता है कि इनमें से कोई भी ना आए, उनको पहले ये खदशा हो कि हो सकता है पुलिस का हमला हो या कुछ हो, पुलिस भी अपनी तैयारी कर रही हो। तो ये चीज है 13 तारीख को जो है शाहिद लुंड की बाकायदा वहां पर कुलखानी का जो है प्रोग्राम रखा गया है। उसके बाद हमारे पास खबर है हमारे रहीम यार खान से एमपी हैं चौधरी नईम शफीक, इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। इन्होंने पंजाब असम्बली में रहीम यार खान में अमनो अमान की सूरत हाल पर इजहार ख्याल किया है। पंजाब असम्बली में ये इनकी गुफ्तगू सुन। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर साहब, आज से 10-15 दिन पहले भी मैंने आपकी तवज्जो दिलवाई थी। हमारे शहर में हमारे भाई हैं डॉक्टर खालिद साहब अगवा हुए हैं। आज 1 माह हो गया है, ना डीपीओ साहब कोई रिस्पांस दे रहे हैं। उस दिन भी मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी कि मेहरबानी करें आईजी साहब को बुलाएं। हमारे ज़िले में इतने क्राइम हो रहे हैं, इतने अगवा हो रहे हैं, इतने बुरे हालात हैं, यकीन करें कि हम खुद परेशान हैं कि आए दिन डकैतियाँ लग रही हैं। मेरे हलके में 2 दिन पहले भी
तकरीबन 5-5:30 असर के बाद नाका लगा के लूटा गया लोगों को, कोई 20-25 मोटरसाइकिलों को लूट के उनसे मोबाइल पैसे छीन के लेके गए हैं। जो मेरे घर की हदूद में थाना है उसके हालात ये बने हुए हैं। तो बाकी वो जो अगवा का मसला है वो बड़ा संजीदा मैटर है। क्या नाम डॉक्टर खालिद बताया आपने? डॉक्टर खालिद हैं और आज 1 माह हो गए हैं, वो तवान मांग रहे हैं दीदा दिलेरी के साथ, यकीन करें जी, ठीक है। पूरे हालात हैं कि समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है हमारे ज़िले में। जी, ये इसको ऐसे करें, इसको कोई एक प्रोसीजर में ये जो मैं सर मुझे 2 मिनट दे देंगे प्लीज सर, आप तशरीफ रखेंगे, आई गिव यू द फ्लोर। ये जो हमने इसमें ऐड किया है, ये जो लास्ट पोर्शन है, जो मैटर्स नॉट रिलेटेड एज पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स एंड मैटर्स ऑफ अर्जेंट इम्पोर्टेंस, जिसपे मेंबर्स की एक बड़ी एंग्जाइटी होती थी टू स्पीक अप और मौका नहीं होता था, तो इसकी जो इस हाफ एन आवर की प्रोसीडिंग है, इसकी आप प्रोसीडिंग की कॉपी ट्रांसमिट करेंगे टू द मिनिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, और उनका ऑफिस ये मुतलका डिपार्टमेंट्स को भेजेगा जिसके रिलेटेड होगा, और उसका वो रिटर्न जवाब भेज दें। उसको हाउस में दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं है, उसका रिटर्न जवाब आ जाए, उसको इट नॉट नीड टू बी टेकन टू द हाउस, फ्लोर पे ना आए, और इसको आप अपने रूल्स में उसमें डाल लें, अपने वो जो आप लिखते हैं SROs में, उसमें डाल लें कि वो कॉपी टू द कंसर्न्ड मूवर, उसके मुतलका उनके पास उसका जवाब चला जाएगा। सेकेंडली, आप इसकी जो वेडनेसडे वाले दिन द मैटर्स सेंट टू द कमिटीज़, जिनमें माइंस एंड मिनरल्स का एक मैटर कमेटी को गया है, जिसमें एक जिमखाना का मैटर कमेटी को गया है, और इसमें कुछ और भी मैटर्स एज ए रिमेंबर जो इस हाउस ने कमेटीज़ को भेजे हैं, उसके मुतल्लिक बिफोर द हाउस कमेंसेस वेडनेसडे सुबह 11 बजे के लिए हम एडजर्न कर रहे हैं। आपने नईम शफीक साहब की गुफ्तगू सुनी पंजाब असम्बली में, वो स्पीकर को मुखातिब होकर बता रहे थे कि अबतर हालात हैं ज़िला रहीम यार खान के, और वो अपने इलाके में, अपने इलाके के थानों के जो है इलाकों में जो डकैती की बढ़ती हुई वारदातें हैं उस पर इज़हार तशवीश कर रहे थे, और एक डॉक्टर साहब जो 1 महीना हो गया है वो अगवा हुए हैं, उनके बारे में उन्होंने निशानदेही की। उन्होंने कहा कि अभी तक उस डॉक्टर का जो है वो उनको बाजियाब नहीं कराया जा सका, और उनके वसा से तावान तलब किया जा रहा है। ये चीज़ जो है आपने देख ली, सुन लिया, उनका खिताब सुन लिया। अब ये है कि एक हमारे पास बयान है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब का। उन्होंने ये दावा किया है कि बुशरा बीबी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की कोशिश कर रही हैं। तो कोशिश में वो उनका ये कहना है कि वो इसलिए कोशिश कर रही हैं ताकि इमरान खान को बाहर निकाला जाए, और उन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद किया कि वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में बैठकर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को चला रही हैं, बुशरा बीबी खुद। ये फैसल करीम कुंडी साहब का दावा सामने आया है, और ये उन्होंने इल्ज़ाम ऐड किया है। उसके बाद ये है हमारे पास एक और खबर है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर पर सेशन कोर्ट में एक रिट पटिशन जो है वो दायर की गई है, और ये रिट पटिशन जो है ये दायर की है अकमल खान बारी ने। इन्होंने जो नायब सदर हैं पंजाब के PTI के, इन्होंने कहा कि मरियम नवाज साहबा ने हमारे बानी PTI इमरान खान के खिलाफ इश्तियाल अंगेज जो है वो तकरीर की है जो नाकाबिले बर्दाश्त है, और उन्होंने कहा कि मैंने पहले CCPO लाहौर को इंदराज मुकदमा के लिए दरखास्त दी लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई, तो उसकी समाअत आज जो है एडिशनल सेशन जज लाहौर अलियास रिहान जो है वो इसकी समाअत करेंगे, और उसके बाद ये तय होगा कि ये खारिज होती है या इस पर कोई अहकामात जारी होते हैं। हमारे पास जो आखिरी खबर है वो ये है कि FIA साइबर क्राइम ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है दुनियापुर के इलाका में, और ये कार्रवाई ये हुई है ऑनलाइन जो फ्रॉड है उसमें मुलव्वस जो है बैनुल सूबाई गैंग का सरगना एक जो है वो गिरफ्तार हुआ है, और उससे तकरीबन 4 करोड़ रुपए की करेंसी जो है वो बरामद हुई है, और इसके बारे में बताया जा रहा था कि ये 8 से 10 लाख रुपए डेली रोजाना की बुनियाद पर जो है ये कमा रहा था, और ये इसने सैकड़ों माइक्रो फाइनेंस अकाउंट जो है वो बनाए हुए थे। इसके अलावा इस गैंग में जो अफराद हैं ये मुख्तलिफ किस्म की कार्रवाइयां करते थे, और ये 3 साल से जायद इनको अरसा हो गया था इस गैंग को कार्रवाइयां करते हुए। तमाम अब ये साइबर क्राइम की जो है पकड़ में आया है, तहवील में आया है, और अब बड़े बड़े इंकशाफात जो है वो मुतवक्के हैं। वैसे तो मैं आपको बात बता दूं कि पूरे मुल्क में ये धंधा चल रहा है, हमारे जिला रहीम यार खान में भी ऑनलाइन फ्रॉड का
बहुत बड़ा एक नेटवर्क जो है हमारे खानपुर में भी चल रहा है और जिला इमरान खान की चारों तहसीलों में चल रहा है और बड़े बड़े लोग इसकी सरपरस्ती कर रहे हैं। जरूरत इसी अमर की है कि हमारे जो खुफिया इदारों के लोग हैं इस पर मुनज़्ज़म अंदाज में ना सिर्फ काम करें, सिर्फ रिपोर्टर पार्टी की हद तक ना रहें, बल्कि इन पर कार्रवाइयां कराएं, इन पर हाथ डालें। और इसमें कई बड़ी बड़ी शख्सियात जो है वो मुलव्वस हैं और बड़ी शख्सियात की सरपरस्ती के अलावा इस किस्म के काम नहीं हो सकते। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।